आज मैं आपसे डिसिप्लिन, मोटिवेशन या सेल्फ कंट्रोल की बात नहीं करने वाला। मैं बस आपको एक सिंपल चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नोटिस कीजिए, जब आप अपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर हो, प्रेशर बिल्ड होता है, दिमाग हैवी लगता है और बिना किसी क्लियर रीज़न के आपका हाथ फ़ोन की तरफ चला जाता है। आप जानते हो कि ये डिस्ट्रैक्शन है, पर फिर भी आप नहीं रुकते। फिर दिन के एंड पे एक और मोमेंट आता है, बस थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ या थोड़ा सा स्क्रोलिंग कर लेता हूँ या एक एपिसोड देख लेता हूँ नेटफ्लिक्स पे। बट कहीं अंदर से एक और आवाज़ आती है कि अच्छे से हो जा, कल बेटर फील करेगा। लेकिन फिर भी टेम्पटेशन जी जाती है और अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब लेजीनेस है और डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन सच ये है कि ये फेलियर ऑफ करेक्टर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल पैटर्न है जो तब एक्टिवेट होता है जब आपका दिमाग थक चुका होता है। और जब ये पैटर्न एक्टिवेट होता है तब आपका सेल्फ कंट्रोल काम नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि टेम्पटेशन उस मोमेंट पे कैसे जी जाती है और कैसे आप बिना फोर्स किए उस लूप से बाहर निकल सकते हैं। मेरा नाम है अरुण और हम इसी लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में इस चैनल पे बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने टेम्पटेशन को समझना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेम्पटेशन आती कहाँ से है। देखो, जो हमारा ब्रेन होता है वो दो सिस्टम से बना होता है। एक होता है हमारा ओल्ड ब्रेन, जिसे हम मंकी ब्रेन ही बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न ब्रेन, जिसे हम ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं। और जितने भी ये आपके इमोशंस होते हैं, लाइक फियर, हैप्पीनेस, डिज़ायर्स, एंगर, एग्रेशन या आपके सभी प्लेजर्स, वो सारे के सारे आपके इस मंकी ब्रेन के अंदर होते हैं। लाइक आज मेहनत रहने दे, आज तुमने बहुत काम कर लिया, आज तुम रेस्ट करो, कल देखा जाएगा। या आप काम करते करते थक गए और आपके दिमाग के अंदर एक आवाज़ आती है कि चल बस बहुत हो गया, अब मज़े पे चले जा, अब स्क्रोलिंग कर ले, जा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले। ये जितने भी आपके सारे जो प्लेजर्स होते हैं ना, इंस्टेंट प्लेजर्स, ये सारे आपके मंकी ब्रेन से आते हैं, मीन्स आपके ओल्ड ब्रेन से। और जो आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है, मीन्स कि आपका लॉजिकल ब्रेन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, पर्पस के लिए या डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। जैसे आपको फीलिंग आती है, अभी मैं काम कर लेता हूँ, बाद में मुझे हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। और जो भी आपकी ये टेम्पटेशन की फीलिंग होती है या इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागने की फीलिंग होती है, ये सारी फीलिंग आपका मंकी ब्रेन ही डेवलप करता है। और उस फील्ड के अंदर आपने वो वाला काम करना है, आप प्रोडक्टिव रहोगे, जो उस दिन को वेस्ट कर दोगे वो डिसाइड करता है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मीन्स आपका ह्यूमन ब्रेन। एंड वेन एवर यू इन टेम्पटेशन मोड और क्रेविंग आ रही है या बहुत ये भी स्ट्रेस के अंदर हो और आप चाहते हो कि मैं इस स्ट्रेस से रिलीफ की तरफ जाऊँ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाऊँ, बट आप अभी चाहते हो कि मैं काम भी करूँ। देयर इज़ अ फाइट बिटवीन योर ह्यूमन ब्रेन एंड योर मंकी ब्रेन। आपका जो मंकी ब्रेन होता है या आपका इमोशनल दिमाग, वो आपको बोलता है वो कर कर कर, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा, काम को छोड़ दे, कल देखा जाएगा। बट जो आपका जो ह्यूमन ब्रेन बोलता है, मैंने अपना काम करना है और दिन के अंदर प्रोडक्टिव रहना है। बट जैसा पहले मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द डे आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है किसी भी टेम्पटेशन को रोकने की। मीन्स जो आपका जो मंकी ब्रेन है ना, उसके पास इमोशन की पावर है, वो बहुत पावरफुल है। बट जो आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसके पास आपकी बॉडी का कंट्रोल तो है, लेकिन उसके पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है मंकी ब्रेन को सुप्रेस करने की थ्रू आउट द डे। और जैसे ही वो एनर्जी कम होती है, आपका मंकी ब्रेन या आपका अमेगडाला, जो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरराइड कर देता है, उसको सुप्रेस कर देता है। और आपने भी कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा, जब भी आप इस टेम्पटेशन के लूप में आते हो, आपको लगता है कि मानो मेरा दिमाग हैक हो चुका है, मुझे पता है कि ये काम गलत है, बट मैं तभी ये काम करे जा रहा हूँ। वो इसलिए होता है कि जो आपको जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है या आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है, वो वीक हो चुका होता है और अमेगडाला ने आपकी बॉडी का कंट्रोल आपसे ले लिया होता है। और फिर आप बस इमोशंस के अंदर रह के अपने डिसीजन लेते हो। और इसलिए पहले मैं आपको बता रहा था कि हमेशा मोटिवेशन में रहना और हमेशा अपने एक्शंस को और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये हमेशा काम नहीं करता। क्योंकि जब जब दिन के अंदर आपकी एनर्जी लो होगी, आपका मंकी ब्रेन आपके दिमाग को डोमिनेट करेगा ही करेगा। फिर आपका मन इंस्टेंट प्लेजर के अंदर आके वो फिसलेगा ही फिसलेगा। वी नीड टू डाइवर्ट अवर फोकस फ्रॉम कंट्रोलिंग अवर बिहेवियर और कंट्रोलिंग अवर एक्शंस टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग अवर इमोशनल ब्रेन और अवर मंकी ब्रेन। जहाँ पे आपकी सभी टेम्पटेशन की, आपके एडिक्शंस की या आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी रूट कॉज है। और जैसे ही आपने उस टेम्पटेशन की उस रूट कॉज को ख़त्म कर दिया, जो भी आपके इमोशंस, जो भी आपके बिहेवियर है या आपके एक्शंस है, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ की रूट को ही निकाल दिया ना बाहर अपने दिमाग से, अपने इमोशनल ब्रेन से। मैं वो सिखाऊंगा आपको। जो भी आपका मंकी ब्रेन होता है या इमोशनल ब्रेन होता है, वो आपका अनकॉन्शियस ब्रेन होता है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ, जो आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी ट्रू पर्सनैलिटी।
लाइक आप अंदर से कितने अच्छे हो, आप कितने बुरे हो, आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्लेजर देती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, जिनके बारे में आप खुद अवेयर नहीं हो सरफेस लेवल पे। वो चीज़ें स्टोर होती है आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपकी फेक पर्सनैलिटी नहीं, आपकी ट्रू पर्सनैलिटी। एंड लेट्स डू अ टेस्ट। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने उस चीज़ के बारे में सोचना है, जो वो चीज़ जो आपको टेम्पटेशन देती है, या अभी आप उसी से परेशान हो बट प्लेजर के अंदर आके आप वो चीज़ करते हो। उस चीज़ को इमेजिन करो और मान लो अभी आप वो चीज़ कर रहे हो। क्या आपको थोड़ा सा प्लेजर मिला जस्ट बाय इमेजिनिंग दैट थिंग? ठीक है, फील करो ज़रा, इसको सोचने की कोशिश करो। जो भी ये फीलिंग या प्लेजर आपको जस्ट बाय इमेजिनिंग, जस्ट बाय सोचने से आपको वो चीज़ मिली, वही चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड से आई है, आपके मंकी ब्रेन से आई है। और चलो इस टेस्ट को एक अनदर लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। अभी हम इधर लेते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा डोपामीन हाईली एडिक्टिव चीज़, लाइक कोक। अभी आपने अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना है कि यू आर डूइंग दैट ड्रग, ठीक है, अभी आप ये ड्रग को ले रहे हो। जब आप उस चीज़ को इमेजिन करते हो, आप उस drug को ले रहे हो, क्या कोई फीलिंग आपके अंदर आई प्लेजर वाली? नो, क्योंकि वो ड्रग जिसके हमने एग्जांपल लिया है, वो चीज़ आपके पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम के अंदर या आपके डोमेन के अंदर वो चीज़ है ही नहीं। मीन्स वो काम करना आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है ही नहीं, इसलिए जस्ट बाय इमेजिनिंग डैट आपको मज़ा नहीं आया। सो इसका मतलब जो भी टेम्पटेशन होती है, जहाँ जो भी नेगेटिव थिंग्स जिससे आप परेशान हो, जो आपके गोल से आपको डाइवर्ट करती है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर थिंग आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इंग्रेंड है, वो आपके साथ चिपकी हुई है। बट ऑन द सरफेस लेवल डू डजंट एडमिट, आप इसको सरफेस लेवल पे एडमिट नहीं करते हो, क्योंकि डीप डाउन सरफेस लेवल पे आप इसे एडमिट नहीं करते, बट डीप डाउन एट द अनकॉन्शियस लेवल आप इसको लाइक करते हो। और इसलिए उस टेस्ट के अंदर आपको, जब आपने वो चीज़ सोची थी, आपको वो चीज़ सोचने से ही आपको प्लेजर मिला था। सो जस्ट हैव टू पुल इट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी और योर अनकॉन्शियस माइंड, जिससे आपका माइंड इस फीलिंग से, उस थिंग से आज़ाद हो। और आप ये कैसे करोगे? बाय लर्निंग साइकोलॉजिकल ईगो। एंड हैज़ आई टेल यू अर्लियर, जो भी आपकी लाइफ की जो टेम्पटेशन होती है, जहाँ जिन भी चीज़ों से आप परेशान हो, नेगेटिव थिंग्स, वो सारी जे लिंक होती है आपकी ओल्ड आइडेंटिटी के साथ। लाइक मैं वो हूँ जो काम ख़त्म करने के बाद डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता हूँ, या मैं अपनी टेम्पटेशन से हमेशा हार जाता हूँ, या मैं वर्कआउट को स्किप करता हूँ और जंक फूड की तरफ जाता हूँ। ये सारी चीज़ें लिंक होती हैं आपकी ओल्ड आइडेंटिटी के साथ। एंड वेन एवर यू ट्राई टू चेंज टू योर ग्रोथ पर्सनैलिटी और योर न्यू पर्सनैलिटी, जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी होती है या आपकी करंट आइडेंटिटी जो अभी है, वो उसको एक थ्रेट के नज़रिए से देखती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करे हो, आप अपनी ईगो को चेंज करे हो, और जो आपकी जो पुरानी आइडेंटिटी होती है वो नहीं चाहती है कि आप चेंज करो, और वो आपको रोकती है उस नई आइडेंटिटी के अंदर शिफ्ट करने से। कैसे? वो आपके अंदर टेम्पटेशन लाती है, आपके अंदर क्रेविंग्स लाती है, या आपको डाइवर्ट करती है बुरी चीज़ों की तरफ, जिससे आप वो काम करो, ताकि आप इस ओल्ड पर्सनैलिटी से उस न्यू पर्सनैलिटी के अंदर जंप ना कर पाओ, शिफ्ट ना कर पाओ। और जब आप वो काम करते हो, आप फिर अपनी इसी ओल्ड आइडेंटिटी के अंदर ही रह जाते हो। और ऐसे जो आपकी साइकोलॉजिकल ईगो होती है वो दी जाती है जस्ट लाइक अ थर्मोस्टेट ऑफ अ रूम। जैसे आपके रूम का टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ गया, फिर आप क्या करोगे? आप एसी को चलाओगे। जब आप एसी को चलाओगे, उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करोगे, फिर से नॉर्मल पे लाने की कोशिश करोगे। और इसका उल्टा, अगर आपका कमरा ठंडा हो चुका है, कूल हो चुका है, तो आप हीटर चलाओगे या ब्लोअर चलाओगे उसको फिर से नॉर्मल पे लाने के लिए। ये होता है थर्मोस्टेट, ठीक है। इसी तरह आप भी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे ही करते हो। जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश करते हो ना, जो आपकी जो करंट आइडेंटिटी होती है वो उसको देखती है थ्रेट की तरह, वो उसको पुल बैक करती है फिर से नॉर्मल की तरफ। आप वही पुरानी चीज़ें करते हो, लाइक स्क्रोलिंग करना काम के समय या डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना, आप फिर से अपनी ओल्ड आइडेंटिटी के पास आ जाते हो। इससे आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाते। यही तो है साइकोलॉजिकल ईगो। इसको मैंने थर्मोस्टेट की एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। सो हाउ टू चेंज, हम कैसे शिफ्ट करें, अपने आप को कैसे चेंज करें, हम इसकी बात करते हैं। देखो, इस यूनिवर्स के अंदर ना कुछ भी फ्री नहीं है। देर इज़ नथिंग फ्री इन दिस यूनिवर्स। एनीथिंग यू डू यू हैव टू पे द प्राइस। स्ट्रेस इज़ द फी और अ प्राइस यू हैव टू पे इफ़ यू वांट टू चेंज। होता क्या है, आपने भी चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आप चेंज करने की कोशिश करते हो, अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो ग्रोथ की तरफ, तो ना आपके अंदर एक डिस्कम्फर्ट आता है, एक स्ट्रेस आता है। और जैसे पहले मैंने आपको बताया, जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी होती है वो आपको फिर से नीचे खींचने की कोशिश करती है। कैसे? आपके अंदर टेम्पटेशन लाके कि यार अब और सहन नहीं होता, मुझे अब क्विट कर देना चाहिए, अब और इस डिस्कम्फर्ट को मैं नहीं सह सकता।
एंड दिस स्ट्रेस जिसको आप रजिस्ट कर रहे हो ना अपने आप को, मैंने वो काम नहीं करना है, आप आपके अंदर टेम्पटेशन आए जा रही है और आप उस स्ट्रेस को सहन कर रहे हो, दिस इज़ द फीस यू आर पेइंग फॉर द चेंज। बट ऑन दैट टाइम यू थिंक इट्स नेवर गोना एंड, जो पेन मुझे हो रही है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। बट जो पेन होती है ना, ये बस थोड़े समय के लिए होती है। जस्ट लाइक व्हेन यू गो टू अ जिम एट द स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ ज़्यादा वेट उठा लोगे तो फिर क्या होता है, आपके मसल जो होते हैं वो सोर हो जाते हैं, मसल आपको मसल पेन होती है। उस समय पे आपको लगता है कि यार ये पेन क्या मुझे हमेशा रहेगी, पर थोड़े समय के बाद, 1-2 दिन के बाद आपकी पेन वो ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह जो भी आपको जो स्ट्रेस होता है, टेम्पटेशन होती है, जब भी आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो, वो बस थोड़े समय के लिए होती है। थोड़े समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी उस न्यू पर्सनैलिटी के अंदर अडेप्ट करेगी ना, आपकी जो टेम्पटेशन होगी ये स्लोली 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 जो स्ट्रेस स्लोली स्लोली कम हो जाएगा। और ये पूरी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रेस आए या टेम्पटेशन आए, आपको ये मेरी बात याद आए कि जो मैं भी स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, इट्स एक्चुअली फीस आई एम पेइंग फॉर द चेंज। आपको एक अंदर से रीज़न मिल जाए सो यू डोंट लूज़। और जब आपने उसे अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया, वो टेम्पटेशन या वो थिंग जब आपके अनकॉन्शियस माइंड से ही बाहर निकल गई, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर या आपके मंकी ब्रेन के अंदर वो फीलिंग आएगी नहीं। जब फीलिंग नहीं आएगी, आपके अंदर टेम्पटेशन नहीं आएगी, या वो तनाव, मैंने वो काम नहीं करना है और एक तरफ से मन करता है कि वो काम करने का जो तनाव बनता है, लड़ाई होती है अपने दिमाग के अंदर, फिर वो लड़ाई नहीं होगी। और जैसे इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज, हम सभी दोस्त वही पिज़्ज़ा खाना, फिर उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीना, तो मतलब कि मैं उससे उस कोल्ड ड्रिंक से एडिक्टेड हो चुका था। सो जब मैंने अपनी इस पर्सनैलिटी को चेंज किया, ये जंक फूड वाली, ठीक है, जो बाहर का गंद खाना लाइक दिस, सो ना, अगर अब मैं अभी कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट को इमेजिन करूँ तो ए, पता नहीं कुछ ऐसे आर्टिफिशियल टेस्ट का फ्लेवर आता है मुझे। अब मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ मैंने अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकाल दी। ठीक है, अब जब वो चीज़ निकल गई, तो मेरा ऑटोमेटिकली बिहेवियर ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक लड़ाई मेरे दिमाग के अंदर नहीं होती। क्योंकि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको अपने दिमाग के अंदर वो लड़ाई को, उस तनाव को ख़त्म करना है। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये वर्क लाइफ बैलेंस या पूरे हफ्ते काम करना और बस संडे को मज़ा करना, इट्स ऑल। बट अगर आपने वो थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग दैट गिव यू टेम्पटेशन और एनी एडिक्शन, अगर आपने वो चीज़ अपनी अगर पर्सनैलिटी से, अपने अनकॉन्शियस माइंड से ही निकाल दी, तो फिर वो चीज़ आपका करने का मन करेगा ही नहीं। एंड स्टिल, जब भी आपके दिमाग में कभी आए ना कि मैं 1 महीना पूरा काम करूँगा और उस 1 महीने के अंदर एक ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं पूरी मस्ती करूँगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, तो समझ लेना आपके दिमाग ने बस एक कोपिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है, और वो उसी अपनी पुरानी ईगो को, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सो फिर क्या होगा, जब आपने सोचा है कि आप एक हफ्ते में बस एक बार मज़े करोगे, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी 2 बार हो जाएगी, एंड स्लोली स्लोली आप उसी टेम्पटेशन के लूप के अंदर फंस जाओगे। सो इफ़ यू रियली वांट टू चेंज, अगर आपने लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी। आपको उस चीज़ को अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकालना पड़ेगा, और जब वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल जाएगी, आपका मंकी ब्रेन उस काम को करने की टेम्पटेशन आपके दिमाग के अंदर लाएगा ही नहीं। ये बता दिया मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए। बट अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तब क्या होगा जब मैं उस वक्त, एट द मोमेंट मैं उस टेम्पटेशन के अंदर फंसा हूँ है, तब मैं उससे कैसे बाहर निकलूँ। ठीक है, ये तो बता दी मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। बट जब मैं उस पॉइंट पर अटका हुआ हूँ कि मैं उसके अंदर बस जाने वाला हूँ, उस समय में मैं क्या करूँगा मुझे वो बताओ। तब बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो आपका एमेगडाला होता है, आपका मंकी ब्रेन, वो उस समय पे ओवर एक्टिव हो चुका होता है, और जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो वीक हो चुका होता है। सो उस समय पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, वो है अपना इन्वायरमेंट को चेंज करना। जब भी आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हो, आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो फिर से ऑन होना शुरू हो जाता है, और जो आपका एमेगडाला होता है, आपका जो मंकी ब्रेन, वो शांत हो जाता है। और जब भी आप अपना इन्वायरमेंट को चेंज करो, उसके बाद आपको एक ऐसी चीज़ करनी है, जो चीज़ करके आप, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़, स्मॉलर से स्मॉलर चीज़, वो चीज़ करके आप अपने गोल के पास, या जो भी पर्सनैलिटी आपने अपने दिमाग में बनाई है अपनी हायर सेल्फ वाली, उसके पास पहुंच पाओ। लाइक आप जर्नलिंग भी कर सकते हो, या थोड़े बहुत पुशअप कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, या छोटा मोटा टास्क कर लिया जो आपके गोल के साथ अलाइन करता हो। इससे क्या होगा, फिर से अपने ट्रैक पे वापस आ जाओगे, और आपका मंकी ब्रेन होगा वो शांत हो जाएगा। सो
ये चीज़ बता दी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए, जो पीछे बताया वो था लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा, ये बताया मैंने शॉर्ट टर्म के लिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने कोई लंबी बात करनी है, आपके लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो।